2023 के टॉप 10 बेस्ट सेलिंग स्मार्टफोन में से 7 आईफोन्स ही थे। फ़ोनपे ने खुद का ऐप स्टोर मार्केट में उतार दिया है। एंड क्यों विजय शेखर शर्मा सर ने पेटीएम से रिजाइन किया। सो वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ फ्यूचर फॉरवर्ड। आज स्क्रिप्ट में टोटल 4 न्यूज़ है। फ़ोनपे से शुरू करते हैं। फ़ोनपे ने खुद का ऐप स्टोर इंडस लॉन्च किया है, जिसमें 2 लाख से भी ज़्यादा ऐप्स अवेलेबल है अक्रॉस 45 कैटेगरीज एंड 12 डिफरेंट लैंग्वेजेस। अब इससे प्ले स्टोर को काफ़ी अच्छा कंपटीशन मिलेगा, क्योंकि फ़िलहाल अभी उसकी मनमानी चलती है। अगर आपको कोई ऐप प्ले स्टोर पे लिस्ट करनी है तो आपको वन टाइम $25 की रजिस्ट्रेशन फ़ीस देनी होगी, जिससे आप एक से ज़्यादा ऐप्स डेवलपर अकाउंट से पब्लिश कर सकते हो। बट इसके अलावा भी जो भी आपका ऐप रेवेन्यू जनरेट करेगा फ्रॉम इन ऐप परचेज, एड्स, प्रमोशन, उस टोटल रेवेन्यू का 30% कमीशन भी प्ले स्टोर आपसे लेगा। एंड जो भी पेमेंट प्रोसेसेस होंगी वो सारी डिफ़ॉल्ट पेमेंट गेटवे से होगी, आप अपने हिसाब से सिलेक्ट नहीं कर सकते। एंड ऐसा ही मिलता जुलता हिसाब एप्पल के ऐप स्टोर का भी है, बट इंडस ऐप स्टोर में इसका पूरा उल्टा है। इंडस ऐप स्टोर में आप अप्रैल 2025 तक कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस या कमीशन नहीं लगेगी, प्लस आप अपने हिसाब से कोई भी पेमेंट गेटवे चूज़ कर सकते हो। अप्रैल 2025 के बाद कुछ नॉमिनल फ़ीस ये लोग ज़रूर चार्ज करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि अभी इनको ज़्यादा से ज़्यादा ऐप्स अपने प्लेटफॉर्म पर लाने हैं। बिकॉज ये लोग सीधे प्ले स्टोर से कम्पीट करेंगे, क्योंकि एप्पल में अभी भी साइड लोडिंग नहीं होती। इसीलिए ये लोग स्मार्टफोन कंपनी से भी पार्टनरशिप कर रहे हैं, लाइक नोकिया एंड लावा, ताकि ये ऐप स्टोर को इनबिल्ट प्रोवाइड करवा सके। एंड जितना ज़्यादा ये ऐप स्टोर इनबिल्ट फ़ोन्स में आएगा, उतना ही ये जल्दी मार्केट को कैप्चर कर पाएगा। हमारी दूसरी स्टोरी भी काइंड ऑफ सेम ही है इन टर्म्स ऑफ कंपटीशन। भारत जीपीटी ग्रुप एंड 8 IIT साथ मिलके ChatGPT स्टाइल AI चैटबॉट हनुमान मार्च में लॉन्च करने वाले। डेट्स अभी फिक्स नहीं है, बट ये चैटबॉट लार्ज लैंग्वेज मॉडल को फॉलो करेगा, जो कि स्पेसिफिकली इंडिया के लिए बनाया होगा और जिसका डेटा भी इंडिया में ही रहेगा। ये GPT 11 इंडियन लैंग्वेजेस में प्रॉम्प्ट जनरेट करेगा, इंक्लूडिंग तमिल एंड मराठी। एंड आने वाले टाइम में 22 मोर इंडियन लैंग्वेजेस प्लस 120 अदर लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल होगा। ये GPT मेनली 4 फील्ड्स में काम करेगा: हेल्थ केयर, गवर्नेंस, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड एजुकेशन। इस GPT से आप टेक्स्ट टू टेक्स्ट, टेक्स्ट टू स्पीच, टेक्स्ट टू वीडियो सारे प्रॉम्प्ट जनरेट कर सकते हो एंड वाइस वर्सा। रिलायंस जो इसके स्पेसिफिक मॉडल्स भी बनाएगा फॉर स्पेसिफिक यूज़र, जस्ट लाइक कस्टम GPT। ये कंपैरिजन है भारत GPT वर्सेस ChatGPT का, आप पॉज करके देख सकते हो। काउंटर पॉइंट रिसर्च के मुताबिक 2023 के टॉप 10 बेस्ट सेलिंग स्मार्टफोन में से 7 आईफोन्स ही थे। iPhone 14 वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा बिका है, वही iPhone 15 Pro Max बेस्ट सेलिंग स्मार्टफोन रहा इन Q4। iPhone 13 भी इस लिस्ट में शामिल है, क्योंकि इंडिया और जापान में ये ज़्यादा बिका है। जापान में ये करियर प्रमोशन की वजह से, एंड इंडिया में क्योंकि ये सस्ता है इसलिए। इसी के चलते एप्पल का रेवेन्यू लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 42% से अप हुआ है। एंड वही आईफोन की शिपमेंट्स में भी 39% से ग्रोथ हुई है। और इसी ग्रोथ की वजह से अब इंडिया आईफोन के टॉप 5 मार्केट्स में भी शामिल हो चुका है, क्योंकि अभी टोटल आईफोन सेल्स में से 4% इंडिया से आ रही है, जो कुछ साल पहले लेस देन 1% थी। और अगर इसी स्पीड से ग्रोथ होती रही तो 2027 तक इंडिया चाइना को भी पीछे छोड़ देगा, जो कि फ़िलहाल सेकंड स्पॉट पे है। अब आप ही सोचो, अगर फ़ोन्स वैल्यू फॉर मनी या एक्सपीरियंस के बेसिस पे बिकते तो शायद ये लिस्ट थोड़ी अलग होती। और ये स्टैटिस्टिक्स आपको ये भी दिखाते कि लोग प्रीमियम फ़ोन्स की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे, एंड प्रीमियमनेस इक्वल्स टू एप्पल, बिकॉज ये सिर्फ एक कंपनी नहीं है, एक स्टेटस सिंबल है। इसी सेम लिस्ट में लास्ट के 3 स्पॉट सैमसंग ने मारे विद देयर गैलेक्सी A सीरीज़, एंड तीनों के तीनों फ़ोन्स बजट फ़ोन्स ही है, फ्लैगशिप का दूर दूर तक नाम नहीं है। गैलेक्सी A14 5G मोस्टली इंडिया एंड US में बिका है, वही गैलेक्सी A14 4G एंड A04e की सेल्स मोस्टली इमर्जिंग मार्केट लाइक ब्राज़ील, इंडोनेशिया, मेक्सिको से आई है बिकॉज ऑफ देयर अफोर्डेबिलिटी। 29 जनवरी को RBI ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को नोटिस भेजा था कि 15 मार्च के बाद आप कोई भी फर्दर डिपॉजिट, क्रेडिट ट्रांजैक्शन या टॉपअप्स के ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करोगे, बिकॉज पेटीएम पेमेंट्स बैंक रूल्स को सही से फॉलो नहीं कर रहा था, लाइक कस्टमर KYC सही से ना करना, मल्टीपल अकाउंट्स को सिंगल पैन लिंक होना, ऐसी काफ़ी चीज़ें जो रूल्स में नहीं बैठती, वो चीज़ें पेटीएम करते हुए पाया गया था। इसीलिए RBI ने ये एक्शन लिया था। एंड ऐसा पेटीएम के साथ पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी काफ़ी बार RBI ने पेटीएम को वार्निंग्स एंड फाइन्स दोनों लगाए हैं, लेकिन इस बार मैटर इतना सीरियस है कि फाउंडर एंड चेयरमैन मिस्टर विजय शेखर शर्मा सर ने पेटीएम के बोर्ड से रिज़ाइन कर दिया है, एंड 4 न्यू मेंबर्स भी ऐड किए ताकि बोर्ड को रीडिज़ाइन किया जाए
जिसमें फॉर्मर चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मिस्टर श्रीनिवास श्रीधर भी शामिल है। रिसेंटली आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक की ऑपरेशनल डेडलाइन भी बढ़ाई थी, जो पहले 29 फेब थी, अब वो 15 मार्च है। मतलब 15 मार्च के बाद नो फर्दर डिपॉजिट, क्रेडिट ट्रांजैक्शन एंड टॉपअप्स। 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड, जो कि पेटीएम की पेरेंट कंपनी है, रिसेंटली अपना नोडल अकाउंट एक्सिस बैंक में शिफ्ट किया है ताकि पेटीएम साउंड बॉक्स, क्यूआर कोड, कार्ड मशीन्स अफेक्ट ना हो। नोडल अकाउंट एक करंट अकाउंट का टाइप होता है जो स्पेशली ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए डिज़ाइन होता है, जो सेंडर एंड रिसीवर के बीच में एज अ मीडिएटर का काम करता है। और भी मल्टीपल स्टेप पेटीएम ले रहा है ताकि सारी चीज़ें डेडलाइन के पहले फिक्स हो जाए और रूल्स को फॉलो करना शुरू कर दे। अब जाते जाते कौन सा फ़ोन कब लॉन्च होने वाला है ये भी देख लो। 5 मार्च को नथिंग फ़ोन 2A लॉन्च होने वाला है। स्पेक्स वाइज इसमें डायमेंसिटी 7200 प्रो, 50+50 मेगापिक्सल कैमरा, ग्लिफ इंटरफेस एंड 45,000 mAh की बैटरी। एक्सपेक्टेड प्राइस इसकी अराउंड 30K के आसपास होगी। सेम टाइम पे लावा ब्लेज कर्व भी लॉन्च होगा। स्पेसिफिकेशन की बात करें तो 120 हर्ट्ज कर्व डिस्प्ले, डायमेंसिटी 7050, 64+8 मेगापिक्सल कैमरा, 5000 mAh की बैटरी, और ये फ़ोन भी ऑलमोस्ट 20,000 के आसपास ही आएगा। उसके ही अगले दिन 6 मार्च को Realme 12 Plus ड्रॉप होगा। स्पेक्स वाइज इसमें डायमेंसिटी 7050, 120 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले, 50 मेगापिक्सल सोनी सेंसर, 5000 mAh की बैटरी एंड ऑलमोस्ट प्राइस 20,000 के आसपास। 7 मार्च को फ्लैगशिप Xiaomi 14 रिलीज़ होगा। स्नैपड्रैगन 8 Gen 3, 4610 mAh बैटरी विथ 90 वॉट चार्जिंग, 50 मेगापिक्सल लाइका ट्रिपल कैमरा एंड प्राइस अराउंड 60 to 70K। So yeah, that's it for today's video. I am Shubham. See you in upcoming video. Bye.